भाइयों और बहनों, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा है, तो उस दिन से लेकर आज 40 दिन पूरा है और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन इस धरती में था। चेले लोग को अपना हाथ का छेद और पाँव का छेद दिखाया, मछली भी खा के दिखाया और चेले लोग को कहा कि जब तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, तो सामरियों में, यहूदियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सुसमाचार प्रचार करना, ऐसे कहा। 500 से भी अधिक भाइयों को दिखाई दिया था और चेले लोग के सामने से यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो मैं सोचा कि आज 40 दिन हुआ यीशु मसीह का। मैं सोचा कि आज के दिन सुसमाचार के पर्चे छपवाऊँगा तो मुझे याद रहेगा और जब भी मैं देखूँगा तो प्रचार के बारे सोचूँगा और विचार करूँगा और चलने की कोशिश करूँगा प्रचार में। ऐसे मैंने सोचकर छपवाया। सुसमाचार के पर्चे छपवाने के लिए मन में सोचा और 500 सुसमाचार के पर्चे छपवाने के लिए मैं एक भाई को बोला हूँ और उन्होंने छापने के लिए निर्णय किया। और जैसे मैं काम में गया था सुबह, तो लंच में मैंने गया कि पर्चे छपवाने के लिए और पैसा 1000 उन्हें दे रखा। तो आते समय मेरा साइकिल ख़राब हो गया था, तो मैं जो कि बनवाने लगा तो 2 भाई से मिला, तो उन लोगों से मैंने प्रभु यीशु के बारे में बातें करने लगा। तो आप लोग उन लोगों को देखें आगे। ये चीज़ बोलो, दिमाग बोल रहा है, तब तुम वो चीज़ बोल रहे हो। तो ये आदमी को कैसा लगे, अच्छा लगे कि बुरा लगे कि खराब लगे, ये सब सोचना। देखिए, संसार में ही कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जैसे अनुभव होगा, बुरा करोगे तो नरक जैसे अनुभव करोगे। मनुष्य जो कर्तव्य करता है वो यही भोगता है। भला करेगा तो भला प्रतिफल मिलेगा, बुरा करेगा तो उसे दंड मिलेगा। ठीक है। और मैं जो भगवान की बातें कर रहा हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है, माता पिता ही भगवान है बोल रहे हैं। भगवान को तो हम मान रहे हैं, मगर माँ को हम देख रहे हैं। माँ को देख रहे हैं। माँ को हम देखें जो मेरा माँ हमको 9 महीना पेट में पाला, 9 साल हमको बड़ा किया, जवान किया, वो माँ का दर्द हम समझ रहे हैं। भगवान का हम तो दर्द नहीं देखे हैं। भगवान माँ का दर्द है, माँ का चोट लग गया तो हम तो कह रहे माँ तुमको दर्द लग। भगवान हम लोग तो नहीं देखे जो मेरा भगवान को चोट लगा कि नहीं लगा। हम लोग मूर्ति को देखे कि तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दिया। जिसने तोड़ा, जिसने तोड़ा वो गलती किया, वो गलती किया, मगर हम तो नहीं ना देखे जो मेरा भगवान को चोट लग गया कि मार दिया। माता पिता का इज्जत करना, सेवा करना, ये अच्छा भला कर्म है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि भगवान बोल रहे हैं ना, वो सबका सृष्टि करता सच्चा और जीवित यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले मनुष्य का रूप धारण करके आया और उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। ठीक है। और संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड भी भोग दिया है और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। 40 दिन था धरती में और आज के दिन उसको स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यदि आप किसी दिन भी अपने पापों से मन फिरा करेंगे, मन में सोचेंगे कि बुरा और पाप किए, ऊपर वाला परमेश्वर आपके नज़र के सामने माफ़ी मांगेंगे और यीशु को, इस सच्चा और जीवित परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे, बाइबल वचन के अनुसार कहियो मरेंगे स्वर्ग जाएंगे। आपका उद्धार हो जाएगा और आपको एक पवित्र आत्मा दिया जाएगा। वो मरते दम के लिए बसा रहेगा और आपको पाप बुरे से बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने के भी अधिकार है। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। आप सोचें या समझें, एक दिन मरने के बाद तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना ही होगा अपने पापों का जवाब देने के लिए। ठीक है। आप बुरा किए या भला किए, लेकिन वहाँ तो देना ही होगा। यीशु मसीह बताता है बाइबल में कि जो कोई मनुष्य का पुत्र का शब्द सुनेगा, जो मृतक हैं, जो मिट्टी में चला गए, मर गए हैं, वो यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और जिन्होंने भलाई किए हैं पुनरुत्थान में स्वर्ग के अधिकार के लिए जी उठेंगे।
और जिन्होंने बुराई किए हैं वो दंड के अधिकार के लिए जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा। लोग बार बार जन्म लेने का बात करते हैं, 7 बार जन्म लेने का, पक्षी में, कुत्ता में, बिल्ली में, चिमटी में, अपने कर्मों का, अपने पापों का दंड भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं 7 जन्म, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और यीशु मसीह कहा मनुष्यों का एक बार मरना और न्याय का होना नित्य है। आपको बता रहे हैं जो हिंदुओं के शास्त्र में लिखा है ना कि क्या बात है, बोलिए। सुनिए, बैठिए। हिंदुओं के शास्त्र में लिखा है कि अस्तो माँ सतगमा, मतलब असत से सत की ओर ले चलो। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 में मार्ग, सत और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब स्वर्ग में। और कहा है आप लोगों के शास्त्र में ज्योतिर्मा अमृतगमा, मतलब अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लगा वो अंधकार में नहीं जीवन की ज्योति पाएगा। मृतम माँ अमृतगमा, मतलब मृत्यु से अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन की ओर ले चलो हमको। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, मतलब यीशु, ताकि जो किस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है। वो सारे मानव जाति से प्रेम करता है भाई, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा, सबसे प्रेम करता है ना। और उसने शिक्षा भी दिया, जो कोई तेरे दाहिने गांठ पर थप्पड़ मारे उसकी ओर बाएं भी फेर दे, और अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। वो प्रेम की बातें सिखाया, लेकिन जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं अपने इस भारत के जो सरकार है ना, उससे मैं यही विनती करता हूँ कि सभी धर्म का लोगों को स्वतंत्र दिया जाए कि प्रचार करने का, ताकि लोग चुनाव कर सकें कि सच्चा परमेश्वर कौन धर्म में मिल रहा है, कि जीवन संवर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बता रहा हूँ तो गलत बता रहा हूँ, कि नहीं, सच्चाई चीज़ है भाई, ठीक है। रास्ता नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहे हैं सही राह पर। देखिए, और लिखा है हिंदुओं का धर्मशास्त्र में ऐसा कि कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, सब तो अच्छे में रहते, ठीक है भैया। ऐसे लिखा है कि मोक्ष प्राप्त करना मतलब मुक्ति, और ब्रह्मा में बाद में विलीन होना, ऐसा है, ठीक है। लेकिन लोग यही नहीं समझ पाते, कहते ना गंगा डुबकी लगा लो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आदमी है लेकिन हम बिहारी आते हैं, क्या करें। हाँ हाँ, हम ब्राह्मण है लेकिन हमको मतलब बुद्धि दिया नहीं, पढ़ाई में हम काम किए। अब हमको पूजा पाठ करेंगे जाएंगे जैसे मंदिर उंदिर में, तो हमको उतना बुद्धि नहीं है, क्या करेंगे। हम जना पहन लिए हैं, कान है, लेकिन हम क्या करेंगे। वही बात हो गया हमारा। हाँ, सब मंदिर में, बजरंग बली में, अगर काली में, अगर कहीं में पूजा करो जाओ, हमको तो ध्यान ही नहीं है। जहाँ हम चल रहे हैं, कहीं गड्ढा में गिर रहे थे, ऊपर रहे, उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, वही बात है। आप मतलब ब्राह्मण में से हैं, हाँ। और बुद्धि कम मिला, मतलब पढ़ाई में कम आपने। भेज रहे थे तो हम खेत में घरों हार जोत रहे हैं, हाँ हाँ पढ़ाई भेज रहे हैं तो स्कूले नहीं जाएंगे तो बुद्धि कहाँ होगा। हाँ, खेती ये बाड़ी बात में तो है। खेती बाड़ी सब हुआ, वही चलते। गड्ढा में गिर रहे हैं, लेकिन भी कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है ना। हाँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है, बाइबल में लिखा है कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? सरना टोली में एक ठो है मैडम है, वहाँ जाइए ना, वो सबको बता देगा। वो वहाँ थी नदी टोली का करिया लापुन जगह मैडम है ना, उठी दे देखेगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा कहाँ है, नहीं अरे सब हम बाइबल बताएगा। बहुत पढ़ते थे, बाइबल मेरे घर में नया बाइबल, पुराना बाइबल, हाँ, पूरा वाइट क्रिश्चियन है। हम पूरा हट का बंगला है। चला ब्राह्मण के, हम क्रिश्चियन जाति का लड़की को रख लिए, तो लड़ा सबसे बड़ा तो हम थी। हम लोग जान के रहने तब वाला सोचिए, थे। देखो, अरे जाति धर्म को मनुष्य बनाया है, ठीक है। अब आप बताइए, क्रिश्चियन लड़की से आप विवाह कर लिए, शादी कर लिए, और ब्राह्मण बैकग्राउंड में से हैं, है ना। लेकिन लोग यही नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू लोग को तो बोला फुसला के धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन जब कोई ईसाई लड़की हिंदुओं से विवाह कर लेता है, या मुसलमान लड़की हिंदुओं से विवाह कर लेता है, तब धर्मांतरण नहीं होता इसमें, ठीक है। अरे भाई, प्रेम करने के लिए परमेश्वर दिया है लड़की और लड़का। अरे सभी धर्म को सम्मान करो और प्रेम रखो, ठीक है। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण जैसे कोई चीज़ नहीं होता है। लोग बाला फुसलाता नहीं है।
परमेश्वर हम लोग को जीवन दिया है, हम लोग चुनाव कर सकते हैं कौन लड़की मेरे लिए ठीक है, कौन लड़का मेरे लिए ठीक है ना। ज़िंदगी तो हमें बिताना है, परमेश्वर की इच्छा में विवाह कराएगा, आनंद से ज़िंदगी गुजारो, है ना। परमेश्वर तो कहा ही है, आरंभ में परमेश्वर नर और नारी करके सृष्टि किया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसने आशीष दिया है ना, पूरा आशीष दिया और कहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, है ना। मतलब एक बार विवाह करा दिया परमेश्वर, उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब आज हमारे समाज में छोड़ दिया जाता है, तलाक पत्र दे देते हैं कि तुम मेरे लिए मर गई, मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम अपना ढूंढो मैं अपना ढूंढता हूँ, ठीक है। परमेश्वर कहता है जिसे परमेश्वर जोड़ दिया है उसे मनुष्य अलग ना करे, ठीक है। हाँ, परमेश्वर ये कहता पति अपने पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपना पति का हक पूरा करे और पति भी अपना पत्नी का हक पूरा करे और दोनों एक मन एक तन प्रेम रखें, ठीक है। ऐसे लिखा है भाई, पत्नी अपने पति का अधीन रहे, ऐसे लिखा है, ठीक है। आपको सही बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि मुझे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, ठीक है ना। अरे मैं भी उतना पढ़ने लिखने नहीं जान रहा था, 8 क्लास तक पढ़ा था, लेकिन जब से मैं प्रार्थना किया, दारू पी रहे थे, हाड़ी पी रहे थे, गांजा तंबाकू हम खा पी रहे थे, और जिस दिन मैंने निर्णय किया कि यीशु मसीह में छोड़ना चाहता हूँ तंबाकू, दारू, गांजा, सिगरेट सब, और प्रार्थना किए, यीशु मसीह छुड़ा दिया और बुद्धि मांगे, बुद्धि दिया। अब मैं बहुत पढ़ने जानता हूँ, पहले नहीं जानता था, आपको बता रहा हूँ। हाँ, इतना ज्ञान से भर दिया मत कहिए। अभी बेस मनुष्य से मैं बात कर सकता हूँ, और प्रेम से और दिल से प्यार से, किसी से लड़ाई नहीं भाई। हमको भी उसे बोल रहा है कि वहाँ जाइए कि आप दूसरा जात है कि माने यही जात में सब मसीह में आओ, से नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ जाओ। हाँ। तो लड़का को पूरा मतलब दारू हाड़े पी के गिर गया, उसका बोरिया उसको ले गया हुआ, हाँ। चश्मा नहीं खोला, हाँ। बोला कि क्या हुआ, मैं ये दारू हाड़ पीता हूँ। वो बोला कि दारू हाड़ पियो, सही से पियो और सही से रहो, लेकिन वैसा मतलब बताया कि मतलब आप लोग मतलब बढ़िया से रहो, ईसा नुसान धर्म ऐसा बोलता है तो उसे नहीं समझेगा तब हुआ, लेकिन माना करेगा कि इसे नहीं करे तो तुम्हें दे देगा ना, तो दारू हाड़ी नहीं पिएगा, छोड़ देगा, ऐसा है। हाँ, देखिए क्रिश्चियन में ना कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं भाई, तुम मानबे करो, ऐसे नहीं। तुमको मन इच्छा है, सु इच्छा से तू स्वीकार कर सकता है यीशु मसीह को, है ना। देखिए बता रहे हैं, मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा, गांजा नहीं छोड़ पा रहा था, तंबाकू भी नहीं छूट रहा था। दारू और तंबाकू मेरे ज़िंदगी से अंधी लत लग गया था भाई, ठीक है। उसके बाद मैं प्रार्थना किया और छोड़ा दिया यीशु मसीह, ठीक है। आप बताइए, डॉक्टर के पास जाइए, भगत गुरु के पास जाइए और कहिए कि मैं पैसा दे रहा हूँ, आप मेरे ज़िंदगी से दारू तंबाकू छोड़ा दीजिए। पटका का मर जाएगा डॉक्टर भी, लेकिन छोड़ा नहीं पाएगा, इलाज नहीं है, सांबर शक्ति नहीं है उसके पास, लेकिन यीशु मसीह छोड़ा देता है भाई। मुझे छोड़ा दिया, मैं जान रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो हम लोग का है कि हम लोग तो आधा ख़त्म हो गया, तो अगला बाल बच्चा के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग का तो ख़त्म हो गया है ना? लेकिन अगला परिवार को हम लोग सुविधा देंगे कि अच्छा रहिए, और हम लोग डूबेंगे तो वो डूबेगा, तो हम लोग हो गया तेरा नहीं बनेगा। लगा दीजिए, लंबा तार लगा दीजिए। तार लगेगा, हाँ तो लगा दीजिए, हम पैसा देंगे, 60 रुपये देंगे, उससे कम नहीं होगा। मेरे पास 85 रुपये पकड़े, अभी 1000 था तो दे दिए, वहाँ पे काम था। देखिए, सत्य मार्ग पर चलने से जीवन मिलता है भाई, है ना। हम लोग को वही आए, बढ़िया है, वही सब का करें। हाँ। हम लोग बुड़बाक हो जाते हैं थोड़ा। देखिए, इस जगत में सब मनुष्य पापी है। मेरा गांव जानेंगे, उधर नेतरहाट, महुआ डांड, लुरगुमी है उधर। हाँ, नेतरहाट तो देखिए, इस जगत में सब मनुष्य पापी हैं, ठीक है। और मनुष्य ये नहीं जान रहा है कि पाप कहाँ से आया, बीमारी कहाँ से आया, बुढ़ापा कहाँ से आया, मृत्यु कहाँ से आया। लेकिन मुझे पता है भाई, बता रहा हूँ, पहला मनुष्य का नाम था आदम, और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाया, और पाप का स्वभाव आ गया, और पाप के वजह से मृत्यु आ गया, और पाप की वजह से बीमारी और बुढ़ापा आ गया। मनुष्य एक दिन मर जा रहा है ना, पाप की वजह से सब हो रहा है। छोड़ दिया मिस्त्री प्रचार करना है मेरे भाइयों बहनों। इस हमारे भारत देश में जगत के कोने कोने लोग बिना सत्य जाने मर रहे हैं, बिना सच्चाई जाने ही मर रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को सच्चाई ज्ञान दिया है, सिखाया है, तो आप दूसरों को सिखाएं, हमें भी सिखाना है।